Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 7th NCERT English Honeycomb book lesson number 4. The ashes that made trees bloom. The ashes that made trees bloom. मतलब कि ऐसी एक राख जो पेड़ों को क्या कर देती है, हरा भरा कर देती है, खिलखिला देती है पेड़ों को. ओके, सो लेट्स रीड इट. रीड करने से पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल. एक काफ़ी ईमानदार और मेहनती बूढ़े कपल की है, ठीक है. एंड देयर पेट डॉग, और उनका एक पालतू कुत्ते की स्टोरी है ये. द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो जिनके पड़ोसी होते हैं वो काफ़ी बेकार होते हैं, ट्रबलसम मुसीबत देने वाले होते हैं. एंड द डॉग डाइज ए सैड दैट, और जो कुत्ता है वो काफ़ी बुरी मौत मर जाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है कुत्ते की, वो क्या करती है, सोलेस यानी कि तसल्ली देती है और सपोर्ट करती है किसको, अपने मास्टर को, जहाँ वो रहता था कुत्ता. ओके, किस तरीके से सपोर्ट करती है, आइए अब हम पढ़ते हैं इसको. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. daimyos होते हैं बेटा इन 19th century. इन 19th century जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, ठीक है, मतलब काफ़ी अमीर जो लैंड ओनर्स होते हैं, अमीर जो धरती के क्या बोलते हैं उनको, ओनर होते हैं, ठीक है, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले. तो क्या होता था इन द ओल्ड गुड डेज इन द डेमियोस, तो पुराने दिनों में क्या होता था उस टाइम पर, कुछ वेल्दी लैंड ओनर्स रहते थे वहाँ पर. तो देयर लिव्ड, और वहाँ पर एक बूढ़ा कपल भी रहता था, ठीक है, बूढ़े साथी भी रहते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे. हुज ओनली पेट वॉज ए लिटल डॉग, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक पालतू कुत्ता था, ठीक है, पालतू छोटा सा कुत्ता था उनके पास. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था उनका, तो इस वजह से वो क्या करते थे, उसको काफ़ी प्यार करते थे, जैसे कि वो उनका खुद का ही बच्चा क्यों हो. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Muku, for that was its name, would sit on it and snug as any cat. अब क्या होता है, द ओल्ड डेम, जो बूढ़ी जो औरत थी, डेम मतलब बूढ़ी औरत, मेड इट ए क्यूशन ऑफ ब्लू क्रैप, एक नीले रंग का जो क्रैप मतलब कोई कवर होता है उसका उसने क्या किया, एक तकिया बनाया. एंड एट मील टाइम, और खाने के टाइम पर, मुक्कू मतलब उसका नाम है जो कुत्ते का, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. स्नग मतलब आरामदायक, जिस तरीके से बैठता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठी हो वहाँ पर. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. जो दयालु आदमी हैं वो दोनों, तो वो क्या करते थे, अपने पालतू कुत्ते को खिलाते थे क्या, टिडबिट मतलब छोटा मोटा सामान, मछलियों का जो भी छोटा मोटा सामान होता था वो अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे, क्योंकि जापानी कल्चर है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें चॉपस्टिक से खाई जाती थी, ठीक है. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो भी उबले हुए जो चावल थे वो चाहता था वो उसको खिलाते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल. तो इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था उस कुत्ते को, मतलब अच्छे से रखा जाता था. तो जो डम क्रीचर है, मतलब जो मूर्ख जो जानवर है, वो क्या करता था, अपने प्रोटेक्टर, अपने जो भी उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसको रख रहे थे अपने घर में संभाल कर, उनको क्या करता था, एक अच्छी आत्मा की तरह क्या करता था, लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड, ठीक है, और उसकी तरह उसको रखा जाता था और मानते थे उसको. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning until O Tento Sama had gone down behind the hills. अब
जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था, एक किसान था, ठीक है, एक खेत में किसान था जो कि चावल उगाता था। वेंट डेली विद हो, डेली वो जाते थे किसके साथ, फावड़े के साथ। हो मतलब फावड़ा, और यहाँ पर जो स्पेड है उसको भी हम फावड़ा ही बोलते हैं। इन टू द फील्ड, खेत में जाता था। वर्किंग हार्ड, काफ़ी मेहनत करता था। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, यहाँ पर ओ टेंटो सामा एक जापानीज़ लैंग्वेज है जो कि किसको बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं, सन को, ठीक है। तो सुबह से लेकर जब तक काम करते थे तब तक कि कोई, जब तक सूरज किसी पहाड़ी के पीछे ना छिप जाए, ठीक है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन डॉग का क्या करता था, उसके पीछे काम पर जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। और नेवर वंस हार्मिंग, और कभी भी एक बार भी वो किसी उसको हार्म नहीं करता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था। किसको, जो वाइट हेरोन होते हैं, जो बगुले होते हैं वहाँ पर, ठीक है, बगुलों को वो क्या करता था, कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता था। और आगे क्या होता है, क्यों नुकसान नहीं पहुँचाता था, क्योंकि जो बगला होता था वो क्या करता था, दैट वॉकड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है उसके पीछे पीछे चलता रहता था, उनके उसके पैरों को के जो निशान है उनको देखता था, ताकि वो वहाँ से एक वर्म को, यानी कि किसी कीड़े को पकड़ कर खा सके। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. जो बूढ़ा जो आदमी था वो क्या था, हर किसी के लिए काफ़ी दयालु और काफ़ी दयालु और सब्र रखता था, ठीक है। एंड चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। एंड ऑफन टर्न अप ए सोर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड, और हमेशा क्या करता था, सोर्ड मतलब घास का मैदान, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो क्या करता था, सर्व करता था, टू गिव फूड टू द बर्ड, और जो भी पक्षी थे उनको, उनके लिए क्या करता था, खाना परोसता था वो। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन वो कुत्ता क्या आता है, केम रनिंग, भागता हुआ आता है उसकी तरफ, उस आदमी की तरफ, बूढ़े आदमी की तरफ। पुटिंग हिज पॉज, अपना पंजा क्या करता है, अगेंस्ट हिज लेग, अपने अपने टांगों के आगे वो पंजा वो कर रहा होता है, कुछ हिला रहा होता है। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और अपने सर के आसपास वो क्या कर रहा होता है, उसको हिला रहा होता है, मोशनिंग कर रहा होता है, टू सम स्पॉट बिहाइंड, ठीक है, और उसको पीछे की तरफ, मतलब ऐसे अपने सर को हिला रहा होता है, कभी आगे कभी पीछे। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, वो बूढ़ा आदमी एक बार तो ये सोचता है कि वह क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, ऐसे खेल रहा है वैसे। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने ध्यान भी नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। विनिंग मतलब शिकायती ढंग से, मतलब को थोड़ा सा शिकायती ढंग से वो क्या कर रहा था, उसने अपना सर को वैसे ही हिलाना स्टार्ट रखा, ठीक है। बट और आगे क्या होता है, कुछ मिनट के लिए हिलाता है वो। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड, उस टाइम पर क्या होता है कि जो ओल्ड बूढ़ा आदमी होता है वो कुत्ते को कुछ गज तक, कुछ यार्ड तक वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है, टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग, और उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो एनिमल क्या करता है, उसको धरती को स्क्रैच करने लग जाता है अपने पंजे से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन एंड बिट ऑफ फिश, बूढ़ा आदमी सोचता है कि शायद यहाँ पर एक ऐसी हड्डी है जो दफनाई गई है, और कोई थोड़ा छोटा मोटा मछली का टुकड़ा हो सकता है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, ओल्ड मैन क्या करता है, अपना जो फावड़ा होता है वो धरती में गाड़ देता है, उसको खोदने को लग जाता है। लो वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो पाइल ऑफ गोल्ड, ठीक है, मतलब कि पाइल्ड ऑफ गोल्ड मतलब कि वहाँ पर क्या हो जाता है, एक सोने का जो ढेर होता है, पाइल होता है, वो क्या करता है, चमकने लग जाता है। ग्लीम मतलब चमकना, ठीक है, वहाँ पर चमकने लग जाता है उसके आगे। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, कुछ आधे एक एक घंटे में क्या होता है, वो ओल्ड कपल क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। दिस गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, अब ये जो अच्छा आदमी होता है, अच्छी आत्मा वाला आदमी होता है, क्या करता है, कुछ धरती खरीद लेता है उससे। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और फीस्ट मतलब खाना, खाना बनाते हैं अपने दोस्तों के लिए, खाना परोसते हैं उनके लिए। एंड गेव प्लेंटीफुल
टू प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और काफ़ी कुछ ज़्यादा वो क्या करते हैं अपने गरीब उनको दे देते हैं, नेबर्स को दे देते हैं, पड़ोसियों को. एज फॉर डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस. और कुत्ते के लिए क्या होता है, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड. स्मूदर्ड मतलब पूरी तरह से ढका हुआ. उनको वो क्या करते हैं, पैट करते हैं, ठीक है, मतलब कि दुलारा, जो उनका दुलारा होता है, ठीक है, कुत्ता, और उस हिम विद काइंडनेस, अपनी दयालु से क्या कर देते हैं, उसको भर देते हैं, मतलब बहुत प्यार देते हैं उस कुत्ते को. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. सेम विलेज में क्या होता है, एक विकेड मतलब एक काफ़ी शरारती और बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ भी रहते होते हैं, ठीक है. नॉट ए बिट सेंसिटिव, बिल्कुल भी सहनशील नहीं थे वो, एंड काइंड, बिल्कुल भी दयालु नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, हमेशा वो क्या करते थे, सभी कुत्तों को किक मारते थे, मतलब अपनी लात मारते थे, और स्कोल्ड मतलब धमकाते रहते थे उनको. वन एवर एनी पास देयर हाउस, कोई भी उनके घर की तरफ से गुजर रहा होता है तो. हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उनके पड़ोसियों के बारे में उन्होंने सुना कि उनको ऐसे ऐसे गोल्ड मिल गए, तो उनका जो अच्छी चीज़ें हो रही थी वो चीज़ वो सुनते हैं. दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो उस कुत्ते को क्या करते हैं, कॉक्स्ड. कॉक्स का मतलब होता है बेटा मनाना. उन्होंने उस कुत्ते को मनाया अपने गार्डन में आने के लिए. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके आगे कुछ मछली के टुकड़े रख दिए. एंड अदर डेंटीज मतलब टेस्टी फूड, और कुछ और अलग टेस्टी फूड वहाँ पर रख दिया. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रीजर फॉर देम, ये सोच रहे थे कि उसके लिए वो खजाना ढूंढेगा वहाँ पर. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन डॉग डर रहा था उस क्रूअल पेयर से, मतलब कि उस दुष्ट आदमियों से डर रहा था, दोनों से. वुड नाइदर ईट नॉर मूव, और ना ही वो खा रहा था और ना ही वहाँ से हिल पा रहा था. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर वो उनको क्या हुआ, गुस्सा आया, और वो कुत्ते को खींचते हुए दरवाजे से बाहर लेके आए. टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद दैम, अपने साथ क्या लेके गए, फावड़ा लेके आए वो अपने साथ. नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ़ ए माइटी ट्रीजर ले बेनिथ. तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही वो कुत्ता क्या होता है, जैसे ही वो किसी पाइन ट्री मतलब चीड़ के पेड़ के पास हो जाता है, तो वहाँ पर वो नीचे क्या होता है, खुजाने लगता है, उसको अपने पंजे से स्क्रैच करने लग सकता है ग्राउंड से, कि शायद वहाँ पर कोई एक ट्रीजर है उसके नीचे. बेनीथ मतलब नीचे. तो क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, वो आदमी कहता है जल्दी, वाइफ को बोलता है वो, जल्दी से मुझे ये फावड़ा दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, जो बूढ़ा मूर्ख होता है आदमी, वो चिल्लाता है. एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है. देन द कैवेटस ओल्ड फेलो, कैवेटस होता है ग्रीडी, लालची, ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन एंड द ओल्ड क्रॉन मतलब बूढ़ी औरत, ओल्ड क्रॉन विद ए हो, फावड़े के साथ वो क्या करते हैं, खोदना स्टार्ट कर देते हैं. बिगेन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था सिवाय किसी मरी हुई बिल्ली के. द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स, उसकी जो बदबू आ रही थी उससे क्या हुआ, अपने फावड़े को नीचे गिरा देते हैं. एंड शट देयर नोज, और अपनी नाक को बंद कर लेते हैं. फ्यूरियस एट द डॉग पर काफ़ी वो गुस्सा हो जाते हैं. द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन ने उसको क्या किया, उसको बहुत मारा, लात से मारा, और उसको बीट तब तक मारा जब तक कि वो मर ना गया. एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और ओल्ड मैन ने और ओल्ड वुमन ने, बूढ़ी औरत ने क्या किया कि उसने उसके फावड़े से उसके सर को क्या कर दिया, चॉप कर दिया, मतलब काट दिया फावड़े से के साथ. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Flung मतलब throw, और एक उसको क्या कर दिया, एक होल में मतलब एक छेद में क्या कर दिया, गड्ढे में उसने उसको फेंक दिया, और उसने जो मिट्टी थी उसके साथ उसको कारकेस को ढक दिया. कारकेस होता है एनिमल्स डेड बॉडी.
द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। जो मालिक था कुत्ते का, उसने कुत्ते की मौत के बारे में सुना। मॉर्निंग फॉर हिम मतलब, और वो काफ़ी सैड हो गया था। मॉर्न मतलब एकदम सैड हो जाना, कराहना। एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, ऐसा लग रहा जैसे उसका बच्चा ही था वो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उस रात को वो सीड के पेड़ के नीचे गया। ही सेटअप सम बैम्बू ट्यूब इन द ग्राउंड में उसने एक बैम्बू ट्यूब को क्या किया, सेट किया वहाँ पर। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्ब, सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्ब मतलब कि जो यूज़ की जाती हैं दफनाने से पहले। टॉम्ब मतलब दफनाना। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, जिसमें उसने क्या किया, काफ़ी ताज़ा फूल रखे उसमें। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड, फिर उसने क्या हुआ, एक कप में पानी लिया एंड एक ट्रे ली जिसमें खाना था, और ऑन द ग्रेव, और ग्रेव पर क्या कर दिया उसने, रख दिया वहाँ पर, फैला दिए। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक और ऑफ इंसेंस होता है सुगंध वाली, और बहुत सारी मतलब अगरबत्ती बोल सकते हैं स्टिक को, ठीक है। और उसने कुछ अगरबत्ती, महंगी अगरबत्ती वहाँ पर उसने जला दी। ही मोर्न ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, काफ़ी तेज़ तक रोता रहा वहाँ पर, काफ़ी देर तक रोता रहा अपने कुत्ते के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे नाम उसको बोल रहा था। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो एक अलाइव हो मतलब जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन द ड्रीम, उस रात जब वो सो रहा था बूढ़ा आदमी, तो जो आत्मा थी कुत्ते की वो उसके सपने में आई। उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, इस पाइन ट्री को क्या करो, काट दो। ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के ऊपर जो है, मेरी कब्र के ऊपर जो है। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और मोर्टर मतलब एक बाउल बनाओ इससे, ओखली बना लो इससे, इस पेड़ से, और अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, ठीक है, जो चावल की जो पेस्ट्री बनाते थे उसके लिए। एंड ए मिल ऑफ योर बीन सॉस, एंड ए मिल ऑफ योर बीन सॉस, और उसको मील मतलब ग्राइंड कर देना, उसको पीसना, और पीस लो अपने उसको मील सॉस के लिए, ठीक है, मतलब एक सॉस बना लो उससे। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, और ओल्ड मैन ने वैसा ही किया, उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। एंड कट आउट इन द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट अलोंग, जो 2 फीट लंबा जो कुछ हिस्सा था उसका, उसको क्या कर दिया उसने, काटना शुरू कर दिया, ट्रंक मतलब तने को काटना उसने स्टार्ट कर दिया। विद ग्रेट लेबर, काफ़ी मेहनत के बाद। पार्शली बाय फायर, आधा उसने आग से काम किया। पार्शली बाय चीज़ल, आधा उसने आरी से काम किया, ठीक है। और उसके बाद क्या, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, और उसने क्या किया फिर, उस पूरे जो भी उसने हिस्सा काटा था उसका क्या किया, जो भी छोटा सा एक बाउल बनता है उस साइज़ का एक बाउल उसने बना दिया, एक ओखली बना दी, कटोरा बना दिया। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसने लकड़ी का ही एक लंबा सा एक हथौड़ा बनाया, हैमर बनाया उसने हैंडल वाला। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, पाउंडिंग मतलब क्रशिंग, और उससे क्या करना चाहता था वो, ओखली में राइस डालकर उसको क्रश करना चाहता था राइस को। वैन न्यू ईयर टाइम्स ड्रू नियर, न्यू ईयर टाइम भी काफ़ी नज़दीक आ रहा था। ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसकी इच्छा हुई कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की। वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जैसे ही राइस पूरे बॉयल हो गए थे, उबल गए थे। ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, जो दादी माँ थी वहाँ पर, जो बूढ़ी औरत थी, उसने क्या किया, ओखली में इन सबको डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, ओल्ड मैन ने अपने हैमर को उठाया, और टू पॉन्ड द मास इनटू डॉट, और जो उसको क्या था, जो डॉट था, ठीक है, मतलब जो सना हुआ आटा था सारा, उसमें क्या किया, उसको कूटना शुरू कर दिया था। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसको जो ब्लोज मतलब कि जो कूट रहा था उसको काफ़ी तेज़ मार रहा था, जब तक कि वो रेडी ना हो जाए बेकिंग के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन,
अचानक से क्या हुआ, जो सारा का सारा जो मैदा था, जो सारा का सारा मांस था वहाँ पर, वो क्या हुआ, वो बदल गया किसमें, गोल्ड कॉइन में, सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand meal, जब ओल्ड वुमन ने जो हैंड मील है, जो हाथ की जो क्रश करने वाली जो मील है, उसको उसको देखा, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसको जब बीन्स से, बीन्स मतलब फलियाँ, फलियों से वो भर रही थी, एंड बिगेन टू ग्राइंड, और पीसना स्टार्ट कर रही थी, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और बारिश की तरह वहाँ से क्या हो रहे थे, गोल्ड के कॉइन टपक रहे थे। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled bean were being grounded. इस दौरान जो envious मतलब कि जो greedy, जो काफ़ी लालची जो नेबर थे उनके, वो क्या कर रहे थे, झांक रहे थे, पीप कर रहे थे खिड़की से, ठीक है। और फिर क्या होता है, गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, जो बूढ़ा जो आदमी होता है वो क्या करता है, ओ गुडी मी मतलब वेरी गुड, एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे ही वह, क्योंकि वो देखती है कि जितने भी ये अपने जो मांस रस है, पूरा ड्रिपिंग मतलब मांस रस जो है, वो सारा का सारा सॉस क्या बदल रहा है, किसमें, येलो गोल्ड में बदल रहा है, ठीक है। Until in a few minutes the tub under the meal was full of a shining mass of gold। और इसी बीच क्या हो रहा होता है, वो क्या देखते हैं कि कुछ ही मिनट में जो उनका जो पूरा टब होता है वो पूरा का पूरा गोल्ड से भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस प्रकार ओल्ड कपल क्या हो जाते हैं, दोबारा से अमीर हो जाते हैं। The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill। अगले दिन क्या करते हैं वो, जो बूढ़े जो पड़ोसी होते हैं उसके, वो क्या करते हैं, इस मील को और जो मोटर होता है, जो ओखली होती है, उसको क्या करते हैं, उधार मांग कर लेके चले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को तो उसने जो उबले हुए चावल होते हैं उनसे भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को फली से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड, और ओल्ड मैन ने क्या किया, उसको क्रशिंग करना स्टार्ट कर दिया, एंड द वुमन टू ग्राइंड, और वुमन ने क्या किया, उसको पीसना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो, एक पहले ही वार में उसने क्या किया, एंड टर्न, पहली ही बारी में, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मास ऑफ वॉर्म, पेस्ट्री और जो बीन थी वो के सॉस था, वो किस में बदल गया था, काफ़ी सड़े हुए मांस में बदल गया था, कीड़ों के। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे इसको देखकर। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसीस, और उसने क्या किया, मील को पीसीस में काट डाला, टू यूज़ एज फायरवुड, ताकि वो उसको आग में जला सके, ठीक है। So this was the first part of the lesson, so we will continue the next lesson in the next video, okay।